हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्यू एडमिशन्स के बारे में। इस साल जो 2022 है, इसका एडमिशन का प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इससे पहले कन्वेंशनली क्या होता था, ड्यू के अंदर एक ही तरीका होता है एडमिशन फॉर्म का। अब एडमिशन के फॉर्म निकलते थे, कट ऑफ निकलती थी रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की। अगर आपकी कट ऑफ में नंबर आते थे तो आपकी एडमिशन हो जाती थी, नहीं आते थे तो आप सेकंड कट ऑफ और थर्ड कट ऑफ का वेट करते थे। अगर आपका कट ऑफ में नंबर आता था तो आपकी एडमिशन होती थी। ये एक ओवरऑल एक छोटा छोटा सा प्रोसेस होता था, जिसके अंदर पहले एडमिशन फॉर्म की डेट निकलती थी, आपको एडमिशन फॉर्म के अंदर जाना होता था। उसके बाद बट इस बार क्या हो गया, इतना कंफ्यूजन और इतना क्योस हो गया है ड्यू के एडमिशंस को लेके। 2022 में उन्होंने कुछ चेंजेस करने को सोचा। उन्होंने कहा कि भाई कट ऑफ्स ना बहुत ज्यादा हाई होती थी, लाइक फॉर एग्जांपल 96 97 इतनी होड़ लगी रहती थी इतनी ज्यादा कट ऑफ के लिए। इस बार वो चीज को चेंज करने की कोशिश करी गई। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि हम ड्यू का भी अपना एंट्रेंस एग्जाम लेकर आएंगे। हमारे टाइम पे, यस आई एम ऑल्सो पास फ्रॉम ड्यू, हमारे वहां पे प्रोसेस बहुत क्लियर था। आपको 12th पे फोकस करना है, 12th के फोकस करने के बाद जितनी आपकी परसेंटेज आएगी उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो। हमारे टाइम पे क्या होता था, जिनकी 80 भी परसेंटेज आ रही है ना, उनको भी इवनिंग कॉलेजेस मिलते थे जाके, क्योंकि इतना ज्यादा हाई कंपटीशन होता था। तो उस कंपटीशन को, ये जो परसेंटेज का कंपटीशन है, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए कि हर कोई एवरीवन इज रनिंग आफ्टर दैट परसेंटेज के पीछे, तो वो थोड़ा सा कम हो जाए और एक क्राइटेरिया रख दे, हम ड्यू का अपने एंट्रेंस एग्जाम रख दे, उसके थ्रू एडमिशन हो जाए। तो ये प्लान करा गया बेसिकली। तो अभी भी ना ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ड्यू का कौन सा एडमिशन टेस्ट होगा, क्या एंट्रेंस एग्जाम है, एक CUCT और DUET के अंदर बड़ी कंफ्यूजन चल रही है। तो मैं आज की इस कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से आप अपने लिए रेडी रहो, किस हिसाब से आप प्रिपेयर। दो एंट्रेंस एग्जाम है, एक है CUCET, एक है DUET। CUCET है कॉमन एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक DUET है जो ये ड्यू कराता है। मतलब ये दोनों अलग अलग है। CUCT जो है वो ड्यू नहीं कराता, ये नेशनल टेस्ट एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी है नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो मेडिकल की, इंजीनियरिंग के हर बड़े एग्जाम वही कंडक्ट कराती है। मतलब इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी 12th के बाद एग्जाम देते हैं तो वो सारा NTA ही कंडक्ट कराती है, उनके JEE मेन एग्जाम्स और ये सारी चीजें। तो NTA खुद भी एक बहुत बड़ी एक एजेंसी है, जो ऑथराइज एजेंसी है, जिसके पास एंट्रेंस एग्जाम कराने की परमिशन है गवर्नमेंट से, ऑथराइज परमिशन है, जिनका काम होता है ये काम कराना। तो अब गवर्नमेंट वाले ड्यू वाले जो है वो उनके पास अप्रोच किया होगा कि हमें भी ड्यू का एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम करना है। तो CUCT का उनको अप्रूव हो गया कि तुम CUCT का एग्जाम ले सकते हो। CUCT सिर्फ एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता, 12 यूनिवर्सिटी ऑल ओवर दी इंडिया के अंदर 12 यूनिवर्सिटीज है जो CUCT का एग्जाम कंडक्ट कराती है अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए। तो उनको भी यही कहा गया कि आप भी CUCT का एग्जाम कंडक्ट करा लो। अब ये बात आती है कि जो PG वाले स्टूडेंट है, PG वालों का शुरू से DUET होता आ रहा है, और अब जो अंडर ग्रेजुएट का है, जो पहले आपके मार्किंग स्कीम्स के थ्रू होता था आपकी एलिजिबिलिटी परसेंटेज के ऊपर, अब वो इस बारी CUCT में हो रहा है। अब कंफ्यूजन क्या आ रही है कि कई लोगों का ये कहना है कि ड्यू भी CUCT की बजाय DUET का ही एग्जाम कराएगी। अब DUET ड्यू का खुद का एग्जाम है, CUCT नेशनल टेस्ट एजेंसी जो ऑथराइज एजेंसी वो कराती है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन है हमारे पास अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम के लिए। तो ये तो मैं पहली क्लियर चीज हो चुकी है कि ड्यू का होना तो एंट्रेंस एग्जाम ही है इस बारी, राइट। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर करना ही करना है। तो मतलब आपको एग्जाम के साथ साथ फोकस करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पे भी फोकस करना है। बट अभी आपका फोकस 12th के एग्जाम होने चाहिए, बाद में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इनका जो दोनों के जो सब्जेक्ट होंगे उनमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, चाहे आपका DUET हो या CUCT हो, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपका एप्टीट्यूड आने वाला है, आपकी GK आने वाली है, GK में आपकी वो चीज आएंगी जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं विद इन द इंडिया, और जो लेटेस्टली हमारे इंडिया में जो भी हुआ है उनके करंट अफेयर्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन, इनके ऊपर आपका एप्टीट्यूड आएगा जो रेगुलर जरूरत होती है इन चीजों की। उसके बाद आपका आएगा इंग्लिश के पैसेजेस अच्छे इंप्रूव करो, वो कैब अच्छी करो। तो आपको क्या करना है, CUCT के ऑलरेडी जो 12 यूनिवर्सिटीज के अंदर एग्जाम हो रहे हैं उनके एक दो बारी आपको पैटर्न देख लेना है, किस तरीके से उनका पैटर्न है, क्या किस चीज को ज्यादा वेटेज दी जाती है, उनके लास्ट ईयर के प्रीवियस प्रोग्राम्स क्वेश्चन पेपर्स क्या है, उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि DUET होता है या CUCT होता है। तो आपको बेसिक्स तो पता लग गया कि ये बेसिक चीजें आ रही, उस हिसाब से आप अपना अगर आप फोकस करोगे लॉजिकल को स्ट्रॉन्ग करने की, तो आप ये दोनों एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई स्पेसिफिक लाइक BSc करना चाहते हो या बायोटेक करना चाहते हो, उसके अंदर क्या होगा आपको सबसे पहले आपके दो एग्जाम होंगे। पहला तो आपका होगा जो कॉमन एग्जाम है, जो सबका होना है, जिसके अंदर एप्टीट्यूड, GK, लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी। एक सेकंड एग्जाम होगा जिसके अंदर आपको ये पूछेंगे आपसे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट या BSc में जाना चाहते हो, तो BSc की उनकी कंडीशन ये होगी कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का आपको एग्जाम देना पड़ेगा सब्जेक्ट का। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या बायो के जैसे किसी में जाना चाहते हो तो आपको फिजिक्स, मैथ्स को छोड़ के केमिस्ट्री और बायो का एग्जाम दोगे
तो आप उसके बायोटेक के लिए और जो भी रिलेटेड तो होंगे उनके सब्जेक्ट से उसका एग्जाम देंगे। तो मतलब आपको एक तो सब्जेक्ट वाइज होगा और आपका एक एप्टीट्यूड और जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का है वो होगा। सब्जेक्ट वाइज के लिए आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीजन भी क्योंकि वही सब्जेक्ट आपने अभी 12th में के एग्जाम दिए होंगे और कॉमन तो सारा आपका जो 10th और 12th का सिलेबस होता है वो चीजें कवर होंगी। जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती रहेगी मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करती रहूंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज follow me on Instagram for the more updates.